पिछले वाले वीडियो में हमने इस वाले क्वेश्चन तक पढ़ लिया था, इसके आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि डेंगू ज्वर के विषय में क्या सही है। तो मैं डायरेक्ट बोल देता कि यह सर्वाधिक सामान्य रूप से पाया जाने वाला संवहन विषाणुक और वायरल संक्रमण है। महामारी तथा स्थानिक रोग दोनों ही रूपों में हो सकता है। यह परिवेशी तापमान पर जीवित रहता है। ठीक है, इसके आगे आज हम चलेंगे। वायरस जनित रोग है, इसमें से ऐसा कौन सा रोग है जो वायरस से होता है? रेबीज होता है वायरस से। ठीक है ना, रेबीज जो रोग है वो वायरस से होता है। ठीक है, कुत्तों के काटने से होता है। कुत्तों में भी वो वाले कुत्ते जिसमें रेबीज होता है। ठीक है, रेबीज वायरस होता है। रेबीज रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है, जिनके लार में लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट रहता है, जो कुत्ते के काटे जाने पर लार के साथ मनुष्य के रुधिर में पहुंच जाता है। यह एक घातक विषाणुजन्य रोग है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब ध्यान रखना कि इस रोग को होने के बाद जो व्यक्ति है वो पानी से डरने लग जाता है। वायरस जनित बीमारियों के लिए दुनिया का पहला टीका रेबीज लुई पाश्चर ने 6 जुलाई 1985 में विकसित किया था। अतः इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि दुनिया का पहला टीका ही रेबीज था, जिसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी। ध्यान रखना, 6 जुलाई 1985 में की थी। रेबीज अलर्ट किसके द्वारा होता है? तो अपन ने पढ़ा भी विषाणु वायरस के द्वारा होता है। मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है? नई बीमारी आ गई अब। ठीक है, मलेरिया तो ये होता है अपने एनोफेलिस मादा मच्छर से होता है। मलेरिया रोग मादा एनोफेलिस मच्छर के काटने से होता है। यह मादा एनोफेलिस मच्छर के लार ग्रंथि में पाए जाने वाले प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड के कारण होता है, जिसमें प्लाज्मोडियम श्रेणी के जंतु जैसे प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैलसिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम विवेक्स इत्यादि प्रजातियां मलेरिया फैलाते हैं। मलेरिया रुधिर में प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। मुख्यतः 5 प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य को प्रभावित करते हैं, जिसमें से सर्वाधिक खतरनाक दुर्दम प्लाज्मोडियम क्या पढ़ रहे थे? 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य को प्रभावित करते हैं, जिसमें से सर्वाधिक खतरनाक दुर्दम प्लाज्मोडियम फैलसिपेरम माना जाता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो बेनाइल मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है इस परजीवी के बारे में। इस परजीवी की वजह से ही मलेरिया नाम की बीमारी होती है ना। ये परजीवी ध्यान रखना। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक क्या होता है? मच्छर होता है ना, मच्छर होता है। निम्न में से कौन से किस रोग में रोग कारक एक प्रोटोजोआ है? तो वो है किसमें? मलेरिया। ठीक है, आगे देखते हैं। दुर्दम मैलिग्नेट मलेरिया होता है, किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैलसिपेरम से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मलेरिया परजीवी चरण जो मादा एनोफेलिस मच्छर की लार ग्रंथि में पाया जाता है उसको बोलते हैं स्पोरोजोइड्स। मलेरिया का परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखना, यकृत। किसको करता है? यकृत को करता है। ये देखो, यकृत को प्रभावित करता है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह किससे प्राप्त होती है? तो वह प्राप्त होती है आवृत्तबीजी पादप से। अब हम कुछ मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे कि मलेरिया रोग है क्या। मलेरिया रोग में ठंड के साथ
तेज पसीना आता है। मलेरिया से बचाव के लिए DDT डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन BHC के छिड़काव के द्वारा होता है। मच्छरों को समाप्त किया जाना चाहिए तथा कुनेन जो कि सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, क्लोरोक्विन दवा उपयोग में लेनी चाहिए। गेबुसिया फिश को तालाब में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो ये इसमें इतने पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि मलेरिया से अपन कैसे बचाव कर सकते हैं। मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है। क्या नहीं है? ठंड लगना, तेज बुखार, लकवा नहीं है, बाकी सब है। सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। पता है आपको, कुनेना भी पढ़ा अपन ने, ठीक है। आगे देखो, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में विभिन्न चरणों को सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आपको केवल इतना ध्यान रखना है, इसका आंसर दूसरा है। जाइगोट, पहले जाइगोट बनता है, फिर उकाइनिट, फिर ओसिस्ट, फिर स्पोरोजाइट। पहले जाइगोट, जाइगोट का जे ले लो, जाइगोट का जे ले लो, फिर उकाइनिट, उकाइनिट का यू ले लो, फिर ओसिस्ट, ओसिस्ट का यू ले लो, और फिर स्पोरोजाइट, स्पोरोजाइट का एस ले लो, ठीक है। JUUS, JUUS ध्यान रखना आप तो, ठीक है। थोड़ा हम पढ़ेंगे कि रोगवाहक मच्छर होता है इसका, है ना, इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। रोगवाहक मच्छर मलेरिया में संक्रामक मानव को दंशन द्वारा उसके रक्त से मलेरिया परजीवी को ग्रहण कर लेते हैं। रक्त कोशिकाओं में उपस्थित परजीवी के नर व मादा जन्नाणु गेमेटोसाइट मच्छर के पेट में विकसित होते हैं और फिर संयोजित होकर युग्मक जायगोट बनाते हैं, जो मच्छर की उदर की दीवारों में पलने लगते हैं। परिपक्व होने पर ये फटते हैं और इनसे निकलने वाला बीजाणु स्पोरोजोइट मच्छर की लार ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं। जब मच्छर स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो त्वचा में लार के साथ साथ स्पोरोजाइट भी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ कम आ रही हो तो प्लीज़ वॉल्यूम बढ़ा लेना, ठीक है। एक छोटी सी सारणी है, उसको समझेंगे। पहले एक क्वेश्चन, पायरिया रोग संबंधित है दांतों से, ठीक है। पायरिया दांतों से होता है, ध्यान रखना। प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग एक दृष्टि में, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में हम एक दृष्टि में समझ लेते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मलेरिया क्या होता है? इसमें प्रभावित अंग तिल्ली एवं RBC होती है, रेड ब्लड सेल होती है। इसका परजीवी है प्लाज्मोडियम एनाफिलिस। इसके लक्षण क्या होते हैं? ठंड के साथ तेज बुखार और तेज पसीना। दूसरा पायरिया, प्रभावित अंग मसूड़े होते हैं और इसका परजीवी एंट अमीबा जिंजेवेलिस और लक्षण मसूड़ों से रक्त का निकलना। अगला है सोने की बीमारी, प्रभावित अंग मस्तिष्क और परजीवी होता है ट्रेपोनोसोमा और लक्षण बहुत नींद के साथ बुखार आता है। अगला है पेचिस, प्रभावित अंग आंत, परजीवी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और लक्षण श्लेष्मा खून के साथ दस्त होती है, ठीक है। अगला है काला ज्वार, काला ज्वार प्रभावित अंग अस्थि मज्जा, परजीवी है लिशमेनिया डोनावाली, लक्षण है तेज बुखार। मैं आपको तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए प्लीज़ आप स्लो स्पीड कम कर लेना या फिर आराम से वीडियो को 2 बार देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बाकी जो सुमेलित है उनको पढ़ लेते हैं अपन, है ना। एस्कोरिस लम्ब्रिकोइडिस विषाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफी माइक्रोप्लाज्मा से होता है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जीवाणु से होता है। लेकिन प्रोटोजोआ से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नहीं होता है, ठीक है ना। प्रोटोजोआ से ये नहीं होता है, ध्यान रखना। आगे चलें, आगे अपन पढ़ेंगे थोड़ा अमीबाइसिस को एंट अमीबाइसिस भी कहते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइलम प्रोटोजोआ है
जो अपना जीवन पैरासाइट परजीवी के रूप में बिताता है, जिसके कारण पेचिश की बीमारी होती है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। यह प्रदूषित जल में रहता है। इसी इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ पैरासाइट के कारण एमीबाइसिस रोग होता है। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा की एक प्रजाति है जो के तहत आता है। ठीक है, जो के तहत आता है मतलब इसी के अंडर में आता है। ठीक है ना, प्रोटोजोआ के अंडर में ही आता है ये भी। ठीक है, अगला आगे चलता है अपन। सॉरी, प्रोटोजोआ के अंतर्गत नहीं आता है ये जीवाणु, ये परजीवी के अंतर्गत आता है। प्रोटोजोआ पैरासाइट्स एमीबाइसिस रोग इसके अंतर्गत आता है। आगे देखो, पेयजल में एंटमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। किसका संकेत है? प्रदूषित जल का। ध्यान रखना, जहाँ प्रदूषित जल रहेगा वहाँ पे यह पाए जाएंगे। मच्छर से होने वाले रोग कौन से हैं? तो मच्छर से होने वाले लोग मलेरिया है और पित्त ज्वर है। ठीक है, पित्त ज्वर। ठीक, पित्त ज्वर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पित्त ज्वर, येलो फीवर बोलते हैं इसको, एक संक्रामक तथा तीव्र रोग है जो सहसा आरंभ होता है। इसमें ज्वर, वमन, मंद नाड़ी, मूत्र में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति, रक्तस्राव तथा पीले के लक्षण होते हैं। इसमें तेज बुखार आता है और यकृत को बहुत हानि होती है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संवहन एंडेज इजिप्टियाई, स्टिगोमिया फेसियाटा जाति के मच्छरों द्वारा होता है। यह रोग कर्क तथा मकर रेखाओं के बीच स्थित अफ्रीका और अमेरिका के भूभागों में अधिक होता है। पित्त ज्वर यहाँ पे इन क्षेत्रों में अधिक होता है। पित्त ज्वर रोग है विषाणु जनित। ध्यान रखना, विषाणु जनित रोग है। निम्न में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू प्लीज द्वारा फैलाया जाता है? पीला बुखार होता है। ये पित्त ज्वर की बात कर रहा है, ध्यान रखना। उल्टी और दस्त लगने पर शरीर की निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। ध्यान रखना। ठीक है, निर्जलीकरण का मतलब समझो, पानी की कमी, सोडियम क्लोराइड की कमी। ठीक है, उल्टी दस्त से शरीर में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड की कमी हो जाती है। इससे हाथ पैर में दर्द, आंतों का मूवमेंट और हार्ट की गति कम हो जाती है। कौन सी बीमारी महामारी में नहीं होती है? तो कैंसर नहीं होती। ध्यान रखना। ठीक है, एक बीमारी जिसमें असामान्य कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है और शरीर के ऊतकों को नष्ट कर देती है। इसके प्रकारों में स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर होता है, बेसल सेल कैंसर, त्वचा कैंसर बोलते हैं इसको, मेलेनोमा, इसको त्वचा कैंसर के सबसे गंभीर प्रकार में माना जाता है इसको, मेलेनोमा को। और कोलोरेक्टम कैंसर, पाचन तंत्र के निचले भाग पर स्थित कोलन या रेक्टम का कैंसर होता है। फेफड़ों का कैंसर, और फेफड़ों कैंसर में हम देखते हो कि धूम्रपान, रेडॉन गैस, एस्बेस्टोस से हुआ श्वेत फुफ्फुस कैंसर, रक्त का कैंसर, लिम्फोमा आदि प्रमुख हैं। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, अपन ने कैंसर के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पर किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर में किया जाता है। श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण क्या है? एस्बेस्टोस। निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? असंक्रामक रोग कौन सा? कैंसर है। ठीक है, कैंसर है, ध्यान रखना। तीव्र अनियंत्रित कोशिका विभाजन अर्थात अर्बुद ट्यूमर निर्माण, जिसमें बाद में असहनीय दर्द होता है, ये निम्न में से किस रोग के कारण होता है? तो कैंसर के कारण ही होता है। कैंसर में ही तो इतनी सारी जो कोशिकाएं हैं वो अनलिमिटेड तौर पर विभाजित होती जाती है। ठीक है,
निम्न में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग क्या मतलब? जो फैलता नहीं है। कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ठीक है। बाकी जुकाम, एड्स और दांत ये फैलते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से किसमें रासायनिक कैंसर कारक पाया जाता है? तो तंबाकू का धुआं जो है उसमें रासायनिक कैंसर का कारण बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए आप धुएं से बचने की हमेशा कोशिश करना जब भी ऐसे कोई माहौल में जाओ तो। कैंसर का सामान्यतः निम्न रेडियो आइसोटोप द्वारा उपचार किया जाता है। किससे करते हैं? कोबाल्ट 16 से करते हैं, ध्यान रखना। कोबाल्ट 16 का उपयोग जो है कैंसर के रेडियो आइसोटोप में किया जाता है, ठीक है ना। कोबाल्ट 16 कोबाल्ट धातु का ही एक रूप है जिसे आइसोटोप कहते हैं। यह स्लेटी रंग का चमकीला धातु है और रेडियोएक्टिव होने की वजह से इसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में होता है। अब अपन शेड्यूल बनाते हैं। जांच और उपयोग। स्तन कैंसर की जांच किससे की जाती है? तो वो की जाती है मेमोग्राफी द्वारा, ठीक है ना। ये रहा। और सर्वाइकल गिरवा कैंसर की जांच किससे की जाती है? तो की जाती है पैम्प परीक्षण से। और कोलोरेक्टम कैंसर की जांच किससे की जाती है? तो की जाती है ग्रहांतरदर्शन सिग्मोइडोस्कोपी से। फेफड़े का कैंसर इसकी जांच की जाती है अल्प डोज के साथ कुंडलिनी हेलिकल सीटी से, ठीक है। जिसका आंसर है, देख लो आप इसको एक बार ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन आप सम्मिलित करने वाला आ गया है। इसमें अपन को ज्ञात करना है कि गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर किससे होता है? तो पेप स्मीयर से होता है, ध्यान रखना। स्तन कैंसर जो होता है वो किससे होता है? मेमोग्राफी से होता है, अभी ऊपर ही आया था। फेफड़े का कैंसर किससे होता है? फेफड़े का कैंसर होता है छाती का एक्सरे, ठीक है। ये जांच करने की विधि है, सॉरी, हाँ अपन जांच करने की बात कर रहे हैं कि और प्रोस्टेट कैंसर इसका कैसे पता लगाया जा सकता है? तो इसका पता लगाया जा सकता है PSA इसके द्वारा। ये सारी जांचें हैं और इनों का पता अपन इन जांचों के द्वारा लगा सकते हैं। आगे चलें। H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो वो है स्वाइन फ्लू से संबंधित है। स्वाइन फ्लू को H1N1 नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस बीमारी का जनक सूअर को माना जाता है, इसलिए इसको सूअर लू भी कहते हैं। यह एक वायरस बीमारी है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है। कौन सा असंक्रामक रोग है? उच्च रक्तचाप असंक्रामक है यार, बाकी सब तो संक्रामक है, आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। आगे देखो। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, जिसे कभी कभी धमनी उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, एक पुरानी चिकित्सीय स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। दबाव की इस स्थिति के कारण रक्त की धमनियों में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए दिल को सामान्य से अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें रोगी को डैश आहार, डैश ये वाला डैश ध्यान रखना, DASH डैश ये वाला आहार प्रस्तावित किया जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ गया डैश DASH इसकी बात कर रहा है। आहार उन रोगियों को प्रस्तावित किया जाता है जो इस रोग से ग्रसित हो। किससे ग्रसित हो? उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर से, जिसमें हार्ट को भी अपनी स्पीड बनानी पड़ती है क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। धमनियों में रक्त का प्रवाह ज़्यादा होने पर जो अपना हृदय है उसको भी अपनी क्रिया बढ़ानी पड़ती है। फेटिंग क्या है? फेटिंग चेतना की संक्षिप्त हानि है, ठीक है। देखो फैटिंग या मुच्छा शरीर की वह स्थिति है जिसे मानव की चेतना शक्ति और मांसपेशियों की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसकी समस्या रक्तचाप, मानसिक रोग इत्यादि हो सकते हैं। निम्न में विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का
कारण बनता है। कौन सा? तो वह है अपने राइनो विषाणु। राइनो विषाणु जो है आम सर्दी का कारण बनता है। ठीक है। राइनो वायरस। राइनो वायरस क्या है? राइनो वायरस एक श्रेणी है। इसमें 3 सदस्य जाति है, ए बी सी। मानव मानव में वायरस द्वारा संक्रमित इन्फेक्शन होने के सबसे अधिक पाए जाने वाले रोगजनक है और सामान्यतः सर्दी जुकाम भी अधिकतम इन्हीं के कारण ही होता है। ध्यान रखना, बच के रहना चाहिए, इसलिए आप हमको इनसे। आरबीएससी एलडीसी में एक सवाल आया अच्छा खासा कि वायुजनित रोगों का समूह बताइए। वायुजनित रोग का समूह बताइए। वायुजनित रोग मतलब जो वायु के द्वारा फैल सकते हैं, तो वो एक सार्स, स्वाइन फ्लू और निमोनिया। ठीक है। देखो मैं फटाफट पढ़ता जाऊंगा, आप समझदार हो, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी है ना, नहीं आएगा तो मैं थोड़ा समझाने का प्रयत्न जरूर करूंगा। संक्रामक रोग के प्रकार, वायुजनित रोग और जलजनित रोग। वायु अनेक रोगों के प्रसार का माध्यम है, जिसमें कुछ प्रमुख रोग है डिप्थीरिया, निमोनिया, काली खांसी, तपेदिक, चेचक, खसरा, सोर्स और छोटी माता, कर्णफेरी, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जलजनित रोग वे रोग जो जल के माध्यम से संचारित होते हैं, जलजनित रोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पोलियो, हैजा, अतिसार, पेचिश आदि, है ना। चलो आगे चलते हैं। कौन सा जलजनित रोग है? तो वो है पोलियो, उल्टी, दस्त। ये सभी जलजनित रोग जो जल से फैलते हैं, अशुद्ध जल से फैलते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग कौन सा नहीं है? चिकन पॉक्स, हैजा, क्लोरो, कैंसर, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस। कैंसर नहीं है ना। संक्रामक रोग की बात करें, कैंसर नहीं है। भोजन व जल वाहित रोग है। भोजन व जलवाहित रोग धनुषवाय, हैजा और पेचिस अमीबी। तो इसमें बी और सी, हैजा और पेचिस अमीबी, हैजा और पेचिस अमीबता, ये क्या है? जलवाही रोग है। ठीक है। निम्न में से कौन से रोग वायु द्वारा संचित होते हैं? तो अपने कौन से होते हैं? ए और बी, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक और इन्फ्लुएंजा। ठीक है। ये जो है वायु द्वारा होते हैं, वायु में फैल सकते हैं। संक्रामक इसलिए अपन जब खांसते हैं ना, जैसे कोई खांसी खांस रहा हो, कोई टीबी वाला मरीज है जब खांसता है तो उसके मुंह पे ना हमेशा कुछ बंधा रहता है, ध्यान रखना, उसका मुंह ढका रहता है। संक्रामक रोग के उदाहरणों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? कैंसर, हैजा। क्या है संक्रामक रोगों में कौन कौन आता है? तो संक्रामक रोग होते हैं एक तो केवल हैजा, कोलेरा और एक डी स्वाइन फ्लू, ये वो संक्रामक रोग है। बाकी कैंसर और गठिया आर्थराइटिस से संक्रामक रोग नहीं है। स्वाइन फ्लू है और हैजा, कोलेरा है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।